come for the example number 12. तो क्वेश्चन कह रहा है if the sum of the first 14 terms of an AP is 1050 and its first term is 10, find the 20th term. क्वेश्चन कह रहा है if the sum of first 14 terms of an AP is given. तो आपका है एग्जाम्पल नंबर 12. एग्जाम्पल नंबर 12. ओके, कंप्लीट एग्जाम्पल नंबर एग्जाम्पल नंबर 12 में जो गिवन कंडीशंस है, सबसे पहला काम हम लोग इसको लिख लेते हैं. गिवन क्या कंडीशन कह रहा है? इफ द सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 1050. इट मींस इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो सम है S14 इज गिवन. क्या दिया हुआ है? इसका मतलब S14 इज गिवन. तो फर्स्ट हम लोग क्या लिखेंगे? S14 इज इक्वल टू 1050 इज गिवन. ये गिवन कंडीशंस में लिख रहा हूं. और फिर आगे क्या दिया हुआ है? यह इट्स फर्स्ट टर्म इज 10 एंड द फर्स्ट टर्म इज a. A is given, that is 10. And another thing is given, what you have to find that 20th term. Means find A20 is to be find out. What is to be find out? A20 is to be find out. Then I find the 20th term. तो कैसे निकालेंगे? चलिए हम लोग देखते हैं. A20 इज इक्वल टू होता क्या है आपका? A प्लस 3B. ठीक, ये आपको कैलकुलेट करना है और ये दोनों क्या है? गिवन कंडीशंस है. तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं? जो गिवन कंडीशन है उसी के अकॉर्डिंग करते हैं. चलिए सॉल्व करते हैं. सॉल्व करने पर S14 मींस इसको लिखोगे क्या मिलेगा? 14/2 2A plus 13B is equal to 1050. नहीं होगा कि और कुछ होगा? S14 equal to 15/2 2A plus 13B. 13 मतलब n minus 1 करोगे तो 14 minus 1 that is equal to 13 into D is equal to 1050. अभी और इसको सिंपलीफाई करिए. 2 से ये सिंपलीफाई हो जाएगा, 7 आ जाएगा. ये 7 हो गया. 2 A की वैल्यू इज गिवन है, कितना दिया? 10 प्लस 13B इज इक्वल टू 1050. अब इसको कैलकुलेट करिए. आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो देखिए हमें 7 से डिवाइड हो जाएगा. 7 से काट दीजिए. 7 1 + 7 और 7 5 0. सही है? बोलिए. और इसको सिंपलीफाई करें. यस सर. Yes, sir. plus 13B is equal to 150. Now 13B is equal to 150 minus 20, that is equal to 130. And again B is equal to 130 divided by 13 is equal to 10. ये आपको क्या मिल गया? You are able to find the D. Now you can calculate A20 by putting the values. A20 is equal to A plus 19B, that is equal to A is 10 plus 19 into 10, that is equal to 200. यही आपको क्या हो जाएगा? सोल्यूशन हो जाएगा. A20 इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा आपको? 200 मिल जाएगा. किसी को अगर प्रॉब्लम हो, नहीं समझ में आया हो तो बता दीजिए. क्वेश्चन देख लीजिए. आपको अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो बताइए. सोल्यूशन सबको समझ में आ गया है? बताइए. यस सर. हाँ बोलिए बेटा, बताइए.
कोई डाउट है? ओके, सी द एग्जांपल नंबर 13. How many terms of the AP 24, 21, 18 and so on must be taken so that their sum is 78? कह रहा है क्वेश्चन में कि एपी दिया हुआ है और कह रहा है कि इसमें कौन कितने टर्म ले लिया जाए कि जो इसका एपी का जो सम है वो कितना आ जाए, 78 आ जाए. चलिए देखते हैं इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे. हाउ दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व. एग्जांपल नंबर 13. अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है. एग्जाम में कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है ना. एग्जाम में कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है. तो जो क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन एग्जांपल नंबर क्या है, 13 है. 13 में एपी जो गिवन है, सबसे पहला काम हम लोग क्या करें, एपी को नोट कर लेते हैं. ठीक, एपी को नोट कर लिया जाए. एपी क्या है, 24, 21, 18. एपी इज 24, 21, 18 एंड सो ऑन. ये आपकी क्या होगी, एपी. और आपको फाइंड आउट क्या करना है वो सोचिए. आपको फाइंड आउट करना है द सम इज 78. देन हाउ मेनी टर्म्स मस्ट बी देयर. कह रहा है कितने टर्म्स हम लोग लेंगे, इस एपी के कितने टर्म्स का सम जोड़े कि क्या मिल जाए आपको, 78 मिल जाए. इट मींस यहाँ पर आपको क्या फाइंड आउट करना है, एसएन दिया हुआ है एंड आपको एन फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो यहाँ पर जो गिवन है एसएन इज गिवन. एसएन इज गिवन हाउ मच, व्हाट इज गिवन, एसएन इज 78 गिवन. 78 दिया हुआ है और आपको एन फाइंड आउट करना है. क्या फाइंड आउट करना है, एन इज टू बी फाइंड आउट. तो सबसे पहले हम लोग देखें, हम लोग क्या लिख सकते हैं, एसएन कैन बी रिटन एज n by 2 2a plus n minus 1 into d is equal to 78. ठीक, अब इसमें देखिए जो वैल्यूज दिया हुआ है एपी से हम लोग नोट कर लेते हैं, लिख लेते हैं. ये बन जाएगा n अपॉन 2, क्योंकि n पता नहीं है कुछ कैसे वैल्यू दिए. 2 into a की वैल्यू कितनी है, a is 24 प्लस n minus 1 into d की वैल्यू कितनी है, व्हाट इज द वैल्यू, -3. -3. -3 सर. 90. -3 है. is equal to 78. यहाँ तक कोई डाउट, यहाँ तक मेरे ख्याल से किसी को कोई डाउट नो नहीं. सर. अभी देखिए 2 का क्लास में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 78 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. 2 मल्टीप्लाइड बाय 78, तो इसको हम लोग कर लेते हैं. 2 into 78 का ये बन जाएगा n इन ब्रैकेट 24 into 2 करोगे कितना मिल जाएगा, 48 48. n minus 1 into minus 3 is equal to 2 से क्या मल्टीप्लाई है, 2 8 या 16 156. 14 सही है. 156. ठीक, अभी इसमें क्या कर सकते हो आप लोग, यहाँ पर देखिए n से इधर मल्टीप्लाई करोगे, ये बन जाएगा आपका n into 48 minus 3n प्लस 3. plus 3 is equal to 156. यहाँ तक किसी को कोई डाउट, अगर डाउट हो तो नो बता दो. डाउट सर. अभी देखिए इसको सिंपलीफाई करोगे तो 48 प्लस 3 51 हो जाएगा और n से मल्टीप्लाई 51. करेंगे तो आपका ये बन जाएगा माइनस 3n स्क्वायर 3n स्क्वायर प्लस प्लस 51n इज इक्वल टू 156. हाँ कोई एक डाउट, कोई दिक्कत? नो सर. नो सर. 3 से क्या करोगे, इसको डिवाइड कर सकते हो और ये मुझे लगता है माइनस 3 से पूरा डिवाइड हो सकता है ना, माइनस 3 यस से सर. पूरा डिवाइड हो जाएगा. ये हो जाएगा n स्क्वायर n स्क्वायर माइनस
लिख दो 17n 17 है और ये हो जाएगा Equal आपका प्लस 32 30 2 सही है। यस सर क्या क्या करना है आपका, क्या क्या मिलेगा? सर 52 होगा सर। ओ सॉरी 52 सर 52 होगा। हाँ चलो ठीक तो 52 होगा वहाँ 32 जगह है। सर अब -13 और -4 का। माइनस 13 यस सर 52 होगा सर। ठीक है सही है ना। माइनस यस सर 13 माइनस 4 का मल्टीप्लाई करोगे 52 मिलेगा और ऐड करोगे 52 यस सर सही हो गया। नहीं है ना। यस सर आपको मिलेगा 13 एंड 4। कहने का मतलब जो n की दो वैल्यूज आ रही है तो पूरा कंसेप्ट यही पर है। हाउ वी आर गेटिंग द n has two values, दो वैल्यूज n की क्यों मिल रही है। इसका मतलब ये हुआ कि AP जो दिया हुआ है इसमें आपका जब सम हम लोग करेंगे तो दो टर्म मींस अगर हम लोग चार टर्म का सम करते हैं तो भी आपको कितना मिलेगा 78 मिलेगा और अगर आप 13 टर्म की AP को भी सम करते हैं तो भी 78 मिलेगा। ये ऐसा क्यों हो रहा है? सर आगे जाके निगेटिव होने लगेगा इसकी। हाँ बोलिए। सर जब टर्म आगे जाएगा तो निगेटिव होने लगेगा। तो निगेटिव हो जाने से क्या हो जाएगा? सर फिर प्लस करने पर सर 78 ही आएगा। नहीं तो 78 क्यों आएगा ये तो पूछ रहा हूँ। सर कुछ टर्म सर मतलब निगेटिव और पॉजिटिव सर कैंसिल हो जाएंगे उसमें। वेरी गुड। ये कौन बता रहा था? शुभम। सर यस सर सर। टाइम आएगा वेरी गुड बहुत सही बताया आपने कि इसमें होता क्या है कि आपकी ये जो सीरीज है दिस सीरीज इज इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर में है तो एक टाइम ऐसा आएगा कि यही सीरीज क्या हो जाएगी निगेटिव में जाएगी मींस घटते जीरो आ घटते जाएगा जीरो के बाद जीरो निगेटिव उसमें से क्या होगा कि कुछ टर्म पॉजिटिव के होंगे कुछ निगेटिव के होंगे जो कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसलिए 13 मींस 13 तक का अगर हम ले जाते हैं तो भी सम आपको क्या मिलेगा 78 मिलेगा और अगर 4 तक ले जाते हैं तो भी 78। चलिए इसको मैं समझा देता हूँ कुछ लोग नहीं समझ में उसका कैसे होगा। ना आप सीरीज को लिख करके देखिए सीरीज को अगर लिख करके देखिए तो आप क्या लिख पाते हो यही सीरीज 24 फिर 21 फिर 80 फिर आपका क्या आएगा 50 फिर ऐसे कॉमा लगा देते हैं कॉमा फिर क्या आएगा आपका माइनस 12 आ जाएगा 12 के बाद 9 9 के बाद आपका क्या बनेगा 6 3 3 0 माइनस 12 एंड सो ऑन इस तरीके से। तो आप देख पा रहे हो इसमें कितने टर्म होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 कितने टर्म मिले 13। अब 13 में से आप क्या देख पा रहे हो कि यहाँ तक देखिए ये पूरा टर्म पूरा यहाँ से यहाँ तक अगर हम लोग सम करते हैं तो क्या मिलता है 0 मिलता है। इधर वाले जितने हैं 0 इसका मतलब यहाँ तक तो छोड़ लीजिए तो भी क्या मिला आपको 78 मिला और इधर वाला आगे का भी 0 हो गया तो भी जोड़ने पर क्या मिला 78। दैट्स व्हाई देयर इज द two values of n means टर्म्स जो आएंगे आपके 13 टर्म का भी सम करोगे तो भी आपको 0 मिलेगा और 4 टर्म सॉरी 13 टर्म का सम करोगे तो भी आपको 78 मिलेगा और 4 टर्म का सम करोगे तो भी आपको 78 मिलेगा। मेरे ख्याल से ये कांसेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यस सर आ गया सर यस सर एग्जांपल नंबर 14
लोग डिस्कस कर रहे थे एग्जाम्पल नंबर 14। ठीक, एग्जाम्पल नंबर 14 के डिस्कशन में ही मैंने आपको बताया कि ये क्या बन जा रहा है, आपका जो पहला पार्ट है वो कह रहा है कि आपको सम ऑफ 1000 टर्म्स ऑफ एपी का निकालना है। तो आपकी जो एपी बन रही है वो क्या बन रही है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू कहां पे जा रहा है 1000। ठीक, और आपको क्या निकालना है। अब अगर इसकी बात करें तो इसमें कितने टर्म्स हैं, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, 1000. 1000 टर्म्स आर देयर। वही 1 2 3 4 इस तरीके से करके तो 1000 टर्म्स हो जाएंगे। अब आपको निकालना है, इट मींस यू हैव टू फाइंड एस 1000 इज टू बी फाइंड आउट, एस 1000 इज टू बी फाइंड आउट। आपका फार्मूला क्या होता है, 1000 divided by 2 2 1 plus plus 9 into 1 भी होगा। बोलिए सही है, कोई डाउट हो बता और दे। ए प्लस यल से निकाल लें, क्या करो बेटा, ए प्लस यल से निकाल सकते हैं सर। अरे क्या निकाल सकते हो उससे नहीं, यस सर आपको मैं पूरा सिस्टम बता रहा हूँ, वो ज्यादा जरूरी है। ठीक है सर। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करें तो 2 से निकल जाएगा, कितना मिल जाएगा 500 500 into कितना बनेगा ये, सही है। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए 0 0 5 0 0, ये आपका 500 500 ये आपका क्या बन जाएगा, दैट बिकम्स योर सॉल्यूशन। देखिए ये इंपॉर्टेंट ज्यादा नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं, ये तो आप लोग कैलकुलेट कर ही सकते हैं। लेकिन जो आपका सेकेंड पार्ट कह रहा है द फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स, अगर हम लोग nth टर्म का अगर हम लोग निकालना सीख जाए तो इससे आप क्या कर पाओगे, यू विल बी एबल टू फाइंड द सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स। आप लोग क्या सीख जाओगे, यू विल बी एबल टू फाइंड द सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाय दिस वी विल बी एबल टू डेवलप एन फार्मूला, डेवलप अ फार्मूला, एक फार्मूला हम लोग डेवलप कर पाते हैं। वो कैसे कर पाएंगे, हम लोग सेकंड पार्ट की बात करते हैं। सेकंड पार्ट तो जो आपका जो जैसे एपी है, एपी वही रहेगी 1 2 3 4 एंड सो ऑन, कहां तक जाएगा n टर्म्स। ठीक, अगर n टर्म्स तक की बात हम लोग करते हैं, किसकी, एपी की बात करते हैं, और कौन सी एपी है आपकी, नेचुरल नंबर की एपी। तो आपका जो Sn निकलेगा, सम ऑफ n टर्म, Sn इज इक्वल टू आपका क्या बन जाएगा n by 2 2a plus n minus 1 into, जरा आप देखें यहाँ पर क्या मिलता है आपको, n by 2, n पता नहीं, n तो ये नहीं चाहिए ही आपको, 2 2 into a की वैल्यू कितनी है 1 plus n minus 1 into again 1 because the value of d is also 1। और इसको हम लोग कैलकुलेट करें, ये क्या बन जाएगा n by 2 क्या बनेगा आपका n plus 1 बन जाएगा। और यही आपका क्या बन जाता है, दैट इज द फॉर्मूला टू फाइंड द सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स। ये क्या बन जाता है, दिस becomes to find the sum of n natural numbers। n natural numbers का सम निकालने का ये फार्मूला बन जाता है। ठीक, तो यहाँ पर हम ऐसे भी इस फार्मूले को नोट कर सकते हैं, जैसे मैं इसको ऊपर वाला इक्वेशन कर देता हूँ। इसी फार्मूले के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ फॉर्मूला होता है सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स का फार्मूला क्या बन गया, n into n plus 1 divided by 2। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है। ठीक है,
कंपटीशन में आप लोग जब भी कभी कंपटीशन वगैरह दोगे तो उसमें ये क्वेश्चन इस तरीके का बहुत सारा पूछा जाता है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। और अभी हम कुछ चीजें और भी डिस्कस करते हैं इसको अभी नेक्स्ट क्लास में, इसी से रिलेटेड कुछ चीजें और डिस्कस करेंगे, वो क्या क्या होंगी, जैसे फाइंडिंग द, जैसे यहाँ पर हम लोगों ने क्या फाइंड आउट किया, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स फाइंड आउट किया, ठीक। और आगे अभी हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं, ये तो नेचुरल नंबर हो गया, अगर यहीं पर क्या होगा सम ऑफ एन ऑड नंबर्स, वो भी निकालना हम लोग सीखेंगे, सम ऑफ एन इवन नंबर्स, वो भी निकालना हम लोग सीख जाएंगे। तो इससे बहुत सारी चीजें आपको क्लियर होंगी कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, और ये सारी चीजें आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत आती है, और हर बार हर किसी कॉम्पिटिशन में एक ना एक क्वेश्चन इस पर बेस्ड तो आता ही है, और अगर इसमें नहीं आता है तो रीजनिंग में पूछ लिया जाता है, कहीं ना कहीं जरूर से ही पूछा जाता है चीज। तो अभी जब नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होगी, क्योंकि अभी नेक्स्ट क्लास में ज़्यादा समय नहीं बचा है, तो जब नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होगी तो हम लोग डिस्कस करते हैं सम ऑफ एन ऑड नंबर्स एंड सम ऑफ एन इवन नंबर्स, ठीक।